हेलो एवरीवन, टीचिंग पैलेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, सेक्शन 144 के साथ लॉकडाउन किया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। 35,000 पैरामिलिट्री ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय किए जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जितने भी पॉलिटिशियंस कश्मीर के अंदर है, जैसे मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनको हाउस अरेस्ट किया जाता है और बहुत सारे पॉलिटिशियनों को जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। और ये कहा जाता है, हर न्यूज़ चैनल वाला ये न्यूज़ चलाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को वापस बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 250 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती का आदेश जारी that is in complete lockdown mode. Section 144 is in place not just in Srinagar but across the valley. All educational institutions. तो चलो हम करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे हरि सिंह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हरि सिंह के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट डोगरा रूलर थे। इन्हीं के टाइम हुआ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। जब हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन समझ आएगा तब जाके हमें जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है वो समझ में आएगा। ओके, 1925 में जे.एंड.के के महाराजा बने। इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर 22 साल दिए। 1925 से लेकर 26 अक्टूबर 1947 तक हरि सिंह का राज रहा जम्मू कश्मीर के अंदर। ओके, गुलाब सिंह जो होते हैं ये फाउंडर ऑफ डोगरा रूल होते हैं। गुलाब सिंह ने 75 लाख नानकशाही देकर ब्रिटिश से जे.एंड.के ली थी। 1947 जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, तब हरि सिंह थे लास्ट रूलर जम्मू कश्मीर के। उनके पास ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, चाहे इंडिया के साथ जाए, या फिर वो अलग भी रह सकते हैं। ये इनके पास ऑप्शन थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से मिलकर कबाइलों ने अटैक कर दिया कश्मीर के अंदर। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने अप्रोच किया इंडिया को और कहा कि हमें मदद की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है। होता क्या है, जब जम्मू कश्मीर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत सारा जो इलाका होता है नॉर्थ कश्मीर का, वहाँ पे आ जाते हैं। 11,000 पीपल्स इन बारामूला मारे जाते हैं। हरि सिंह अब रिक्वेस्ट करते हैं इंडिया से कि हरि सिंह एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करते हैं। इंडिया आर्मी एयरलिफ्ट करती है अपने ट्रूप्स को कश्मीर के अंदर, कब? 27 अक्टूबर को, और स्टॉप करती है इन्वेडर्स को विद इन 2 वीक्स। और उस टाइम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसको सपोर्ट कर रहे थे, जिसको हेड कर रहे थे शेख अब्दुल्ला, वो भी सपोर्ट करते हैं हरि सिंह को। ये जो मैटर है 1948 को, ये मैटर UN के अंदर इसको लाया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद क्या होता है, सीज फायर 1 जनवरी 1949 को सीज फायर प्रोक्लेमेड, और 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि ये जो आर्टिकल 370 था, ये एक ऐसा मीडियम था जो कश्मीर को कनेक्ट करता था इंडिया के साथ, और 370 ही से जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था कश्मीर को, वो 370 ही की वजह से दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर अपना कानून खुद बना सकता था, अपना फ्लैग रख सकता था। ठीक है, जो जी चाहे वो कर सकता था, लेकिन सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़ के, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। देखिए जो 35A है, 35A क्या है? ये परमानेंट सिटीजन की डेफिनेशन का राइट देता है। 14 मई 1954 राजेंद्र प्रसाद ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह दी थी। इसका जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्या थी,
देखिए, अगर कश्मीर के अंदर कोई लड़की जो है वो शादी बाहर किसी और स्टेट के अंदर करती है तो उसका जो हक था ज़मीन की बात करें चाहे और किसी की हक की बात करें, दैट मीन्स की जो सिटीज़नशिप थी उसकी वहाँ से क्रॉस हो जाती थी। उसके जो सिटीज़नशिप का हक था वो नहीं मिलता था, वो ज़मीन नहीं ले सकती थी। उसके बाद क्या है, वैसे भी जो भी जम्मू कश्मीर से बाहर के रहने वाले थे, कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर किसी को राइट नहीं था ज़मीन खरीदने का। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। एप्लीकेबल 17 नवंबर 1956 में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है JNK का वो एप्लीकेबल हो जाता है। कब हो जाता है? 17 नवंबर 1956। आप देखो उसके बाद जिस तरह से 1990 में अफसपा जो है इसको ऐड किया जाता है, आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। 2015 में क्या होता है, BJP प्लस PDP ये गवर्नमेंट बनाते हैं मिलके। और उसके बाद 2016 में महबूबा मुफ्ती जो है चीफ मिनिस्टर बनती है। 2018 में BJP जो है वो अलायंस अपना PDP से ब्रेक करती है। तो अगर हम आर्टिकल 92 की बात करें, वो क्या बताता है, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है रनिंग नहीं कर रही है तब उसको गवर्नर रूल लगा दिया जाता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो थी अलायंस था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 2018 में गवर्नर रूल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्टार्ट किया गया। मई 2019 में BJP ने इलेक्शन जीता पार्लियामेंट्री का, मई 2019। देखिए, BJP के मैनिफेस्टो में था कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना है और उन्होंने किया। जो ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल है 2019, इसने डिवाइड किया स्टेट को 2 सेपरेट यूटीज़ में। एक का नाम रखा जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी जो यूनियन टेरिटरी बना दी वो बना दी लद्दाख। ओके, और ये भी कहा गया कि जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर बनेगी उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और रही बात लद्दाख की, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ JNK इन राज्यसभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अमित शाह। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। अगस्त 2019। ओके, व्हेन डिड द एक्ट रिसीव्ड द प्रेसिडेंट एसेट्स, कब? ये वो डेट थी 9 अगस्त 2019। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 9 अगस्त 2019 जो ये एक्ट था ये रिसीव्ड हुआ द प्रेसिडेंट एसेट के लिए। ओके, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्ड विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर आएगा आर्टिकल 370। ओके, आर्टिकल 370 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप जानते हैं जो आर्टिकल 370 था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसने स्पेशल स्टेटस दिया था जम्मू एंड कश्मीर को। ओके, विच आर्टिकल empowered JNK स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट टू देम। तो ये कौन सा था, ये था आर्टिकल 35A। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर आर करेक्ट। आप देखिएगा ये 3 स्टेटमेंट पढ़िएगा और बताइएगा कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है। जम्मू एंड कश्मीर वाज ए प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, क्या ये सही है? दूसरा क्या है, द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वे स्टेट सब्जेक्ट्स एंड नॉट ब्रिटिश कॉलोनी सब्जेक्ट्स। तीसरा क्या है, द एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द इंडियन यूनियन हैपेंड ऑन 26 अक्टूबर 1947। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। राइट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल मेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट ए लेजिस्लेचर। आप बताइएगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जी हाँ, जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है ये 2019 में इंट्रोड्यूस हुई राज्यसभा के अंदर, करेक्ट है। और जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है इसने बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी बट लद्दाख के अंदर नहीं होगी। तो बोथ 1 and 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कौन एडमिनिस्टर करता है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। तो इसका ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, तो जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इसको एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर।
अपॉइंटेड बाय हिम, उसको हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, अपॉइंट करता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? एज पर JNK Reorganization Act, the total number of seats in the assembly will be 107. Out of 107 seats, 24 seats would be vacant on account of certain areas of JNK being under the occupation of Pakistan occupied Kashmir. तो ऑप्शन आपके पास है, आप बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 107 से, ठीक है, और उसमें से 26 सीट्स जो है वो POK के लिए रखी है, तो बोथ 182 जो है इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन था चीफ ड्राफ्टर? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखिए जो ये ड्राफ्ट किया था आर्टिकल 370 ये नेहरू के टाइम हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपॉइंट किया था अयंगर को, जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर था विदाउट पोर्टफोलियो, और उसको बताया था कि आप कश्मीर के अफेयर्स को देखिए। तो इसलिए उस टाइम जो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने ड्राफ्ट किया था आर्टिकल 370 को। तो इसका आंसर क्या आएगा? एन गोपाल स्वामी अयंगर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन क्या है? Until the JNK Reorganization Act 2019, the Lok Sabha seats delimitation in JNK was controlled by, तो किसके कंट्रोल में थी? ऑप्शन आपके पास है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, JNK रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957, या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, Who was the ruler of Jammu and Kashmir to sign the instrument of accession with India? तो वहाँ कौन थे उस टाइम? उस टाइम थे महाराजा हरि सिंह। गुलाब सिंह सबसे पहले जिन्होंने 75 लॉक्स में लिया था जम्मू कश्मीर, और लास्ट महाराजा थे हरि सिंह जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन किया था इंडिया के साथ। How many sections are in JNK Reorganization Act 2019? तो इसका आंसर क्या आएगा? 103 जो सेक्शंस है ये है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, और शेड्यूल कितने हैं? 5 शेड्यूल है। ये क्वेश्चन आता रहता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम, जो भी एग्जाम आपकी, जो जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो आप पढ़िएगा। पार्ट्स कितने हैं? 14 पार्ट्स है, 5 शेड्यूल है और 103 सेक्शन है। ओके, अब हम थोड़ा पार्ट वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पार्ट से ही पूछ सकते हैं, सेक्शन से भी पूछ सकते हैं और शेड्यूल से भी पूछ सकते हैं। अगर आप बात करें पार्ट फर्स्ट की, पार्ट फर्स्ट जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वो क्या बताता है? वो डिफिनेशन ऑफ टाइटल्स, और इसके अंदर आता है सेक्शन 182। सेक्शन 182 आता है डिफिनेशन ऑफ टाइटल्स। उसके बाद पार्ट सेकंड जो है, पार्ट सेकंड बताता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ JK। इसमें आता है 3, 4, 5, 6, 7। ये जो सेक्शन है ये क्या है? 3, 4, 5, 6, 7 जो सेक्शन है ये आते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ JK। उसके बाद जो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड बताता है रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, 8 से लेकर 57 जो सेक्शन है ये पार्ट थर्ड के अंदर आते हैं। और हम अंडर सेक्शन 2 में देखें, इसमें बताया गया है 4 सीट्स जो है जम्मू कश्मीर की राज्यसभा के लिए है, और अंडर सेक्शन 10 में क्या बताया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। पार्ट 4 की बात करें, इसमें है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख की बात है। पार्ट 5 जो है इसमें है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो डिलिमिटेशन की गई है। ठीक है, उसके बाद है पार्ट 6 जो है SC की बात करें, ST की बात करें, उनको किस तरह रिजर्वेशन देनी है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। इसमें सेक्शन 65 टू लेकर 66 जो है ये आता है पार्ट 6 में SC और ST के बारे में। पार्ट 7 की बात करें, मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो है इसके अंदर आता है। पार्ट 8 जो है हाई कोर्ट्स के बारे में, इसमें है सेक्शन 75 से लेकर 78। ठीक है,
पार्ट 9 एडवोकेट जनरल ऑफ यूटीजेके के बारे में जो कुछ होगा वो पार्ट 9 में आता है, और इसके अंदर जो 79 जो सेक्शन है वो आता है, ठीक है, और 4 सब सेक्शन आते हैं किसके अंदर, पार्ट 9 में। पार्ट 10 की बात करें, एथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, और पार्ट 11 जो है अपॉर्चमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है पार्ट 11 में आता है। पार्ट 12 में प्रोविजंस एज टू सर्टेन कॉर्पोरेशन। पार्ट 13 जो है, पार्ट 13 में प्रोविजंस एज टू सर्विस। इसमें क्या है कि जो पार्ट 3 है इसमें आईपीएस को किस तरह से एडजस्ट करना है, आईएएस को किस तरह से एडजस्ट करना है, ये सेक्शन 88 से लेकर 93 है। ओके, उसके बाद पार्ट 14 है, इसमें लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस जो है लाई गई है। पार्ट 13 बात करें प्रोविजंस एज टू सर्टेन कॉर्पोरेशंस, इसमें क्या है, सेक्शन 85 जो है वो क्या कहता है कि हमें एडवाइजरी कमेटी किस तरह से बनानी है, ठीक है। अब जो है शेड्यूल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे फर्स्ट शेड्यूल की बात करेंगे, फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये शेड्यूल फर्स्ट की इसमें आता है। सेकंड शेड्यूल की बात करें इसमें डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है ये सेकंड शेड्यूल में आती है। थर्ड शेड्यूल की बात करें डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है ये आता है थर्ड शेड्यूल में, और फोर्थ शेड्यूल में आता है फॉर्म्स एंड ओथ्स, ठीक। फिफ्थ शेड्यूल जो है उसके अंदर आता है सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू यूटी जेडके एंड लद्दाख। Jammu and Kashmir Reorganization Act was passed on August 5, 2019, divide Jammu and Kashmir into two parts, Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. The act also repealed Article 370, which had granted Jammu and Kashmir unique status. The district of Leh Kargil, which had been part of the present state of Jammu and Kashmir, would be included in the Union Territory of Ladakh. Lieutenant Governor also has the authority to issue ordinances that have the same legal effect as legislative actions. Elections to Jammu and Kashmir Legislative Assembly will be conducted following the introduction of the new constituency border, which is projected to be completed in 2021. आप देखो 2022 में जो है डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है, और ऊपर से डिलिमिटेशन कमीशन ने जो ही रिपोर्ट सबमिट की उसके बाद परमानेंट ऑर्डर आ गया कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है किस किस के साथ लगाई है, तो ये पास हो चुका है। ओके, अब इलेक्शन बहुत नज़दीक आने वाला है। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द राइट टू पास लॉ फॉर एनी गिवन पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ जेडके related to any of the matter listed in the Indian Constitution state list except for police and public order. तो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है पुलिस को और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर जो भी है वो लॉ बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019 इज दैट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर विल हैव ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ असेंबली मेंबर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स chaired by chief ministers from among the members of the legislative assembly. Their job is to advise the lieutenant governor on how to carry out responsibilities that are under the parliamentary assembly jurisdictions. In other case, the LG has the authority to act on his own. In it states 106 federal laws that will become effective in the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh on a time determined by the federal government. The आधार एक्ट जो है 2016 जिस तरह से ये एप्लीकेबल हो गया, IPC 8060 ये भी हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट ये पहले नहीं था अब आ गया, ये इसकी कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। और 153 जो है नलिफाइज स्टेट लेजिस्लेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। अपार्ट फ्रॉम दिस 166 स्टेट लेजिस्लेशन विल कंटिन्यू इन इफेक्ट विद 7 चेंज। कितनी चेंज हुई है? 7 चेंज। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन लीजिंग लैंड टू दोज हु आर नॉट permanent residents of Jammu and Kashmir has been lifted as part of these modification। ये आप इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये था आज आपके लिए लेक्चर जो था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।